अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज का ये जो वीडियो है एक ब्लॉग की शक्ल में रहेगा और ये वीडियो सबसे अलग ब्लॉग होने वाला, एक वीडियो की शक्ल में ब्लॉग होने वाला है रूहानी शिफा खाना चैनल के लिए। ये ब्लॉग हम मुरीदीन के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है और वो लोग जो दूर दराज से पीर साहब से बैत हैं, पीर साहब से तालीमात ले रहे हैं, बट किसी कमी पेशी के चलते अब तक का कुर्बत हासिल नहीं कर पाए, बट ये वीडियो आपकी वो ख्वाहिश पूरी कर देगी इंशाल्लाह, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे मुतवातिर तौर पर हम बिताने वाले हैं पीर साहब के साथ। अब तक का आपने देखा ये रूहानी सफ़र कैसा रहा, रूहानी शिफा खाना पे आप लोग तालीमात हासिल करते रहते हैं, पर ये फ़र्द जो आपको तालीमात देते हैं ये अपनी निजी ज़िंदगी में कैसा टाइम गुजारते हैं, क्या पेशा है, क्या और दिगर मसरूफियात हैं, उसके बारे में तो ब्लॉग में पूरे बने रहिएगा इस रूहानी से बढ़कर अब ये निजी ज़िंदगी का मज़ा लेने के लिए। बोलने की शायद हमको ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो जैसे हमें पीर साहब से पता चला और बहुत ज़्यादा सोर्सेस से पता चला, हमें सोर्सेस से जैसे पता चला और हम जितना जानते हैं, पीर साहब की सबसे बेहद फेवरेट ग़िज़ा अगर कोई है तो वो है पान मुबारक और पीर साहब अपने सफ़र का आगाज़ उस पान के साथ करते हैं। निकलते हैं घर की तरफ से, पान वाले से, पान की टपरी से एक पान लिया और फिर निकल पड़े आगे के सफ़र पे। जैसे अभी हम निकलने वाले हैं, चलें। अच्छा जो होता है ना, सिलाई जो होती है, सिलाई अब हम शायद कमोबेश रिक्शा ही सही, रिक्शा से जाएंगे। अच्छा प्लीज शाहरुख आ जा। हमने रिक्शा ले लिया और अब हम रिक्शे से डायरेक्टली कारखाने के तरफ जो है रवाना हो चुके हैं। ठक्कर बाबा जो कि मुंबई में फुटवेयर मार्केट बहुत बड़ी है, जहाँ पे होलसेल रेट में चीज़ें मिलती है, वहीं पे पीर साहब का कारखाना है। अब इंशाल्लाह वहीं पे मुलाकात होगी आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ठक्कर बाबा जो है पहुंच चुके हैं। अब बढ़ते हैं कारखाने की ओर इंशाल्लाह। ये है महाराष्ट्र मुंबई की पतली पतली गलियां। ये जितनी पतली दिखती हैं इनमें उतना ही मवाद भरा हुआ है। देखें बड़े बड़े कारखाने यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनमें से एक कारखाना अब इंशाल्लाह पीर साहब को हम देखने के लिए जा रहे हैं। देखिए दिखने में कितनी पतली गलियाँ हैं, इवन कारखाने भी अगर आप अंदर से देखेंगे काफ़ी छोटे छोटे। अगर आप इधर से थोड़ा सा बाहर से शक्ल दिखा दो, अंदर ही याद हो जाएगा आपको पूरा। छोटे छोटे कारखाने पर आप मानोगे नहीं, यहाँ पे बनी हुई चप्पलें कहीं दूर दूर तक जाती हैं। चलिए ये सब छोड़ें, पीर साहब का शूट करें। तो इस तरीके की दिगर चप्पलें और जूतियाँ डिज़ाइन जो है यहाँ पर होती हैं। ये सब ये ऐसे ही, और ये चप्पलें भी यहीं पे बनती हैं। मतलब ये चप्पलें ये यहीं बनी है और उसका डिज़ाइन भी हमने ही बनाया। मतलब डिज़ाइन आप ही करते हैं? ये अभी सैंपल बना हुआ है, अब ये मार्केट में जाएगा, फिर इसका ऑर्डर आएगा, पास होगा, फिर माल बनेगा, ऐसा होता है। तो ऑर्डर के हिसाब से फिर माल बनता है आगे। ये सब क्या वक्त के हिसाब से, मतलब डेली का मामूल ऐसे ही रहता है 11 बजे के वक्त निकलना? 11 बजे के आसपास निकलते हैं उधर जी। और फिर
तकरीबन 4:30 के आसपास यहाँ से फिर रवान। यहाँ से वापस। ये सब जैसे हम लोग तो जानते हैं मतलब आपका कारखाने का शुरुआत कैसे हुआ, लेकिन हमारे नाजरीन को भी अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं मतलब कब से कैसे शुरू हुआ आपका ये बिज़नेस। असल में वालिद साहब का हुक्म इस तरीके से था जी जी क्योंकि शहरों के तरफ हम लोगों का जो आबाई काम है वो है खेती बाड़ी, जी कपड़ा ला। भाई बड़े वाले आए तो उनका हो गया एक्सीडेंट। वालिद साहब के दिमाग में शहरों में जो गाड़ियाँ चलती उसके लिए एक तरह का खौफ था कि कोई ऐसा काम ना किया जाए जिसमें चलने फिरने की ज़रूरत हो। फिर ऐसे काम की तलाश में रहे, काम कुछ ऐसा हो जो बैठने वाला हो, चलने वाला ना हो। तो हमारे इलाके के काफ़ी लोग इस लाइन में काफ़ी कामयाब हैं। बरस लोगों ने बताया कि ये काम ऐसा है कि जिसमें बैठा ही रहा जाता है, चलने की ज़रूरत नहीं होती है। कारखाना वाला लाइन नहीं, पहले कारखाने से पहले कोई भी काम, किसी भी बिजनेस को करने से पहले जी उसके बारे में आपको मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। 80% कामयाब होने के लिए 100% एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट है जी। आप जब इसको जानोगे ही नहीं कि क्या है तो बनाओगे कैसे और बेचोगे कैसे। तो तकरीबन 89 या 90 में मैंने आकर के ये काम को सीखा। 18 माह से 2 साल इस काम को सीखने को लगे क्योंकि उस दौर में जो चप्पल और कम जूते ज़्यादा बनते थे, जी जूतों का दौर था हाँ और वो लेदर वगैरह के जूते बनते थे, तो उसमें टाइम लगता था कारीगरी सीखने को। अभी तो ये सब रेक्सीन है। जी तो सीखने के बाद जो है हाँ काफ़ी टाइम तक की इसकी कारीगरी की है। उसके बाद फिर एक कंपनी के अंदर जो है मैनेजमेंट का काम किया। तो किसी और की कंपनी में। हाँ। हाँ तो मार्केट की जब नॉलेज हुई उसके बाद फिर इसका कारखाना उसका शुरू किया आपने, माशाल्लाह। और तब से मतलब कि सब इसी लाइन में। हाँ, जब से इसी लाइन में। असल में किसी भी लाइन के लिए कारोबार में ख़ास तौर पे आदमी अगर बार बार वो लाइन तब्दील करता रहेगा तो ज़िंदगी भर वो सीखता ही रहेगा ना। हाँ अगर एक आदमी अगर ज़िंदगी भर लाइन ही चेंज करते रहेगा, यानी एक काम से दूसरे काम, दूसरे एक काम से दूसरे काम, एक दूसरे काम से तीसरा काम, बंदर की तरह खाली वो छलांगे लगाता रहेगा एक डाली से दूसरे डाली पर, तो पूरे जंगल की सैर हो जाएगी, फल हाथ में ही नहीं आएगा। फल उसके हाथ में नहीं आएगा। किसी भी लाइन के अंदर, किसी भी काम के अंदर सक्सेस होने के लिए कुछ पीरियड सीखने के होते हैं और कुछ पीरियड जो है सीख करके उसका फ़ायदा उठाने के होते हैं। जी किसी एक में मास्टर भी नहीं हुआ होगा। किसी चीज़ में मास्टर नहीं होगा। और कामयाब होने के लिए किसी भी एक चीज़ के अंदर तुमको मास्टर होना चाहिए। जी जी इसमें भी कारोबार में काफ़ी चढ़ाव, उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिलता। अभी भी काफ़ी ये लाइन कमज़ोर हो रही है हाँ क्योंकि अभी बड़े सेटअप का दौर है। हाँ बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बिजनेस में तो छोटे बिजनेसेस को इतनी वही नहीं मिलती है। लेकिन अब जो जानते हैं तो करना तो ही पड़ेगा ना। ठीक साहब, जैसे आपने बताया आपका मतलब वो जो एक ख़ानदानी तौर पर आप खेती बाड़ी से ज़्यादा था, अचानक से फिर ये लाइन तब्दील करना, रुकावटें ऐसे कुछ मुश्किलात शुरुआत में आई होंगी, ऐसा कुछ? मुश्किलात तो जनाब ऐसी है कि तकरीबन 6 किलोमीटर पैदल चलने वाला मैं आदमी, हाँ और आने के बाद जो है स्कूल का जो मेरा पीरियड था वो पैदल जाना और पैदल आना। जी 6 किलोमीटर का रनिंग रोज़ करने वाला, हाँ और आके का नाम है 3 फुट की ज़मीन पे बैठ करके पूरा दिन गुजारें, तो सबसे बड़ी मुश्किलात तो ये है। मतलब खुला आज़ाद पंछी हाँ, पिंजरे में डाल दिया पंछी को अपने पिंजरे में डाल दिया। जी ये सबसे बड़ी जो है कैद ये रही। जी लेकिन आदमी या तो कामयाब वही होता है या तो जिसको क्या नाम है किसी चीज़ के अंदर शौक़ हो कि मुझको ये करना है, और उन मुश्किलात से वो घबराए नहीं। हाँ
मतलब अपना कंफर्टेबल जोन को छोड़ के आगे बढ़े हैं। हाँ, जो भी दुश्वारी आए उन दुश्वारियों को बर्दाश्त करते हुए। हाँ जब शुरू शुरू में हम इस लाइन में आए हैं जी। तो उसकी बदबू जो है हमको बहुत परेशान करती थी, यानी बहुत दिल में तो हमने यहाँ तक इरादा कर लिया था कि अगर सीख भी लूँगा तो भी कारीगरी नहीं करूँगा इसकी। लेकिन जब कुछ आता ही नहीं तो करेंगे क्या। जी। आदमी मजबूर होता है ना कि कुछ जब आता ही नहीं तो करना तो ही पड़ेगा। हाँ, दादा पीर का भी पीर साहब कोई बिजनेस था। वो उनका शुरू शुरू में ना छुरी होती ना, छुरी, हाँ छुरी चाकू, हाँ हाँ तो उनका शुरू शुरू में चाकू का कुछ काम था। हाँ वो जो है जी। छुरी बनाते थे। सिर्फ पीर साहब हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत ट्रैवल आपके साथ किया, इससे एक चीज़ समझ में आ गई। हम लोग मतलब जितना देखते हैं, हम लोग सुनते हैं बिजनेसमैन लोगों को, बस फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं। हम लोगों ने वो देखा भी बाजार है, जब से आप निकले हुए हैं तब से आपको तरतीब बार कॉल आ रहे हैं, कॉल पे बातें करते जा रहे हैं, तो ये पूरा दिन मामूल रहता है, कॉल्स आते ही रहते हैं आपको। जी। बिजनेसेस के अलावा फिर रूहानी शिफा खाना के लोग जो तालीमात ले रहे हैं उनके भी कॉल्स आते होंगे पीर साहब। अब जिनकी जो ज़रूरियात है रूहानियत के ताल्लुक से उनके लिए, और तावीज़ात वालों के लिए तो संडे का पूरा दिन ही है जी। अल्लाह के तालिब से ज़्यादा तावीज़ के तालिब लोग हैं ज़्यादा। टेलीफोन आदमी एक्चुअली रूहानियत के लोगों के रूहानी सवालात भी रहते हैं जी। वो भी ज़रूरियात रहती है, मगर ज़्यादातर तो लोग अभी तो जमालुद्दीन से रब्ता कम हो रहा है उनकी मसरूफियत वजह से। जी। नहीं तो उनसे तो बाकायदा लोग हजरत से रूहानी बात करना है, और जब लाइन पे आओ तो ताबीज़ की बात शुरू हो जाती है। रूहानी बात यानी तावीज़ात की बात। हाँ, यानी शुरू होगा तसव्वुफ से और ख़त्म होगा तावीज़ात पर। असल में आदमी हर कोई अपनी अपनी ज़रूरत, अपनी अपनी मजबूरियों का ही पर असीर है, और उसको हर एक को उसकी ज़रूरियात, और अल्लाह वालों ने किया भी है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा है। भाई हमसे किसी को क्या लेना देना। बिल्कुल। एक भूखे को दाना चाहिए ना जी। कैसे हो, उससे किसी को गरज नहीं है, उनकी अपनी क्या गरज है, आपके गरज से लोगों को क्या गरज। बिल्कुल। और आपके गरज से लोगों को गरज ही क्यों रहेगा। मतलब सूफिया जो है वो दूसरों की फिक्र में रहता है। ये एक अवामुन्नास है, जी। वो सिर्फ अपनी ज़रूरत, अपनी गरज के लिए जीते हैं, लेकिन सूफिया का मामला इसमें उनसे कुछ बरक्स है, अलग है जी। कि वो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जीते ये हैं। भी जी। ज़िंदगी का उनके कुछ हिस्सा अपने लिए होता है, कुछ अपने बच्चों के लिए होता है, और कुछ सबके हुकूक का उन्होंने ख्याल रखा। किसी के हकूक़ को छोड़ते नहीं। कहाँ की मखलूक की जो ज़रूरियात हैं उसका भी उन्होंने ख्याल रखा। पीर साहब लोगों का ये भी सोचना है, कई लोग सोचते हैं कि सूफिया का सिर्फ यही दस्तूर रहा, अल्लाह अल्लाह करते हैं और बाकी और किसी भी चीज़ में नहीं। नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। जी। सूफिया सिर्फ अल्लाह अल्लाह करेंगे तो खाएंगे क्या, खाएंगे क्या। जी। उनके बच्चे क्या खाएंगे भाई। हजरत हसन बसरी इतने बड़े वली अल्लाह हैं, बराबर सिलसिले कादरिया चिश्तिया की जड़ उनसे मिलती है। बिल्कुल। वो मोतियों का कारोबार करते थे, जवाहरात का। सुभान अल्लाह। समझ में आया ना? जी। कुछ अल्लाह वाले रहे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने विरासत में इतना माल अता फरमाया कि उनको कमाने की ज़रूरत ही न पड़ी। नहीं पड़ी। जी। यानी उनके बाप दादाओं की कमाई भी इतनी चीज़ें थी कि उन्होंने उसी से अपना दिन गुजार लिया। आपके पास पहले से इतना मौजूद हो कि आप अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लें। बस उन्होंने दुनिया को एक मुसाफिर खाने की तरह देखा है, यहाँ उतने टाइम रुकना है जितने टाइम एक मुसाफिर खाने में रुकता है। मतलब वो कुछ लोगों को छोड़ के जो अहले सरवत थे पहले से ही, हाँ, बाकी सब ने काम जो है किया ही है। या कुछ जैसे क्या नाम है, कुछ असहाब ऐसे भी गुजरे हैं जी, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर इतना तवक्कुल किया, मुतवक्किलीन कहलाते हैं वो लोग जी, कि जिन्होंने अल्लाह की तवक्कुल पर अपने आप को छोड़ दिया जी, कि अल्लाह ही देगा तो हम लेंगे, अल्लाह ही खिलाएगा। वो किसी से फिर तलब नहीं करते जी, और अगर कोई देता भी है तो उसके हाथ को नहीं देखते कि भाई देने वाला हाथ ये है, बल्कि उसके अंदर भी उनका ख्याल ही रहता है
कि अल्लाह ने ही दिलाया है, सुभान अल्लाह। कि अगर अल्लाह ना चाहता तो ये हमको नहीं देते। अल्लाह ने ही दिलाया है तो इन्होंने दिया है। मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, पूछना कैसे है, बट मैनेज कैसे हो पाता है पीर साहब? मतलब दोनों चीज़ें हैं, ये काम भी और उसके बाद रूहानी शिफा खाना का जो एक काम होता है और फिर वो मुरीदीन जो हैं तालीमात के लिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर आदमी ने अपनी ज़िंदगी को फोकस के टाइम बनाए हुए कि हमें कितने टाइम कहाँ फोकस करना है। जी हालांकि के लाइन में वक्त का देना हमारे इस काम के लिए थोड़ी रुकावट तो है। जी जितनी तवज्जो हमको यहाँ देना चाहिए उतनी तवज्जो नहीं दे पाते। जी लेकिन अल्लाह की मखलूक का हर एक के लिए कुछ ना कुछ एडजस्ट अल्लाह तबारक व तआला ही करवा। अल्लाह ही है जो उसने ताकत दिया हुआ है, कितना कर ले जाते हैं, इसमें हमारी कोई खूबी नहीं। ज़िंदगी में पीर साहब टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने वक्त को मैनेज करना सबसे अहम चीज़ वही है। अब ये है कि हम जब जहाँ होते हैं सिर्फ वहीं की सोचते हैं। जी। अभी यहाँ है तो सिर्फ वहीं की सोच रहे हैं। जहाँ रहो वहीं की सोचो। जो इसका मतलब ये कि जो काम करो मन लगा के करो, मन लगा के, पूरे मन से वही पूरे मन से वही करो। अब देखो पूरे मन से डिजाइन बना रहा हूँ मैं। पर उसमें भी पीर साहब आप बातचीत कर ले जा रहे हैं। हाँ, ये अल्लाह की दी हुई अलग अलग सलाहियतें लोगों की होती हैं कि एक आदमी के अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत दिया कि एक वक्त में वो कई काम कर सकता है, जैसे औरतें होती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, पानी भी भर लेंगी, खाना भी बना लेंगी। जैसे औरतों को अल्लाह ने ये सलाहियत दिया हुआ कि एक ही वक्त में वो बच्चे का टिफिन भी बना लेंगी, पानी भी भर लेंगी, बर्तन भी मांजती रहेंगी, किसी ने आवाज़ दिया उसको भी सुन लेंगी। मर्दों के मुकाबले इस मामले में औरतों को अल्लाह ने सलाहियत दिया हुआ। बेशक पीर साहब, ये काम और दिगर चीज़ों के वजह से नींद पर भी इम्पैक्ट पड़ता होगा ना? असल में बच्चा, नींद पे तो हमारे लिए बहुत सबसे बड़ी तकलीफ तो हमारे लिए नींद है जी। और आज भी मैं बामुश्किल 1 घंटा सो पाया हूँ। पूरी रात? नींद ही नहीं आई है। और यहाँ आना रहता तो यहाँ का टाइम हमने अपना सेट कर रखा हुआ है, नींद आवे ना हम अपने टाइम पे उड़ जाएंगे। नींद की तकलीफ तो है हमको, नींद उतनी नहीं मिल पाती है जितनी आराम लोगों को मिल पाती है। इस मामले में तकलीफ है, इसकी वजह से तबीयत थोड़ी कमज़ोर होती है। नींद तो मतलब ये सब इम्पोर्टेंट होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन नींद हमारे लिए बहुत मुश्किल चीज़ हो गई है। पीर साहब, हर किसी की ज़िंदगी में मतलब कोई भी काम के लिए एक मोटिवेशन होना इम्पोर्टेंट है, जो उसको हर सुबह जगाए काम के लिए, मतलब आगे बढ़ने की वो मोटिवेशन। आपके लाइफ में मतलब क्या मोटिवेशन है जो आपको ये सब काम करवा ले जाती है, मतलब 1 घंटा बामुश्किल सोने के बाद भी? इसमें मेहनत एक चीज़ देखो, कोई आदमी खुशी से नहीं करता। जी। ज़रूरियात उसकी जो होती है ना, वो उसकी तकमील के लिए, उसकी पूरी करने के लिए एक सबक पैदा करता है बंदा। समझ आ रहा है? जी। अगर हमें मिसाल ले लो 10,000 की ज़रूरत है तो 10,000 के लिए हमें असबाब तो पैदा करने पड़ेंगे। समझा कि बगैर असबाब के वो आएंगे कहाँ से? तो एक आदमी आलसी फितरत का हो जाता है कि कहीं ना कहीं से हम इंतज़ाम कर लेंगे, मगर एक गैरतमंद इंसान जो होता है वो किसी से मांगने के बजाय, और मांगना किससे क्यों, मांगना अगर है तो सिर्फ अल्लाह से, बराबर है। मांगना जो है सिर्फ अल्लाह से, और अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमको रिस्क के ताल्लुक़ से हुक्म दिया है कि तुम इतनी मेहनत करो कि खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाने का सबब बनो, है ना? जी।
तुम अपनी ज़रूरियात भी तुम्हारी पूरी हो, तुम्हारी औलादों की भी पूरी हो, और तुम्हारे अपने अकरबा या जो जिनको अल्लाह ने या किसी वजह से अल्लाह ने सलाहियत नहीं दी है या उन्होंने कोई सबब से सलाहियत उनके पास नहीं है, उनके भी लिए सबब बनो। काम चोर कभी सूफी नहीं हो सकता और सूफी कभी काम चोर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, बेशक। मशक्क़त करने वाला होगा। और तमाम अम्बिया मुरसलीन ने भी तो क्या नाम है, तमाम अम्बिया ने भी तो तिजारत किया, मेहनत किया, रिस्क का सबब उन्होंने तलाश किया। बेशक। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फर्नीचर का काम किया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोहे का काम किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खेती बाड़ी का काम किया, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कपड़ा सिलने का काम किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरी चराने का काम किया। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तिजारत भी किया और बकरी भी चराया। नूह अलैहिस्सलाम बढ़ई का काम करते, फर्नीचर। ये कि जिस नबी को दौर में जिस चीज़ की ज़रूरत उनको ज़्यादा पड़नी थी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वही हुनर सिखाया। बेशक। तो नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनानी थी, फर्नीचर वाले बने, तो फर्नीचर वाला यानी फर्नीचर का काम सिखा दिया। पीर साहब, हमारी आवाम को भी आपकी वो एक जुमला है जो हम लोगों को बहुत पसंद आता है कि वो गुर्बत ईमान को तोड़ती है। हाँ, ज़रूरत ज़मीर को और गरीबी ईमान को। जी। ज़रूरत ज़मीर को, ज़रूरत जो हमारे ज़मीर को कमज़ोर कर देती है और गरीबी ईमान को कमज़ोर कर देती है। इसलिए इतनी मेहनत करना चाहिए कि हमारी अपनी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाए। बिल्कुल कराम का ईमान था, इल्ला माशाल्लाह सबके लिए नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि इनके पास कुछ भी ना हो के भी उनका बहुत बड़ा अल्लाह पे तवक्कुल बहुत बड़ी चीज़ है और इतनी आसानी से मिल भी नहीं जाता था। और ये अल्लाह वालों का खासा है। बेशक। समझ में आया जी। अब आप मेहनत बिल्कुल ना करो, आपके पास हो ही ना बिल्कुल, तो आपके पास तवक्कुल के सिवा चारा ही क्या। तो काम चोरी और चीज़ है, तवक्कुल अलग चीज़ है। ये सारे काम चोर मुतवक्किलीन में अपने आप को शामिल ना कर लें। हाँ, कि हम सबसे बड़े तवक्कुल वाले हैं। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पर और मुझे सच में वो जो सोल्यूशन, वो जो ग्लू का स्मेल है वो पीर साहब यहाँ पे ऐसा लग रहा है हल्का हल्का एक स्मेल। हाँ, वो हम लोग अभी इसके आदी नहीं हो ना। ऐसे चला दो।